हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 18 बाब पढ़ूंगी। और जो कुछ खुदावंद ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया और जिस तरह से खुदावंद ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के ससुर यत्रो ने जो मदियान का काहिन था सुना। और मूसा के ससुर यत्रो ने मूसा की बीवी सफूरा को जो मेके बेच दी गई थी और उसके दोनों बेटों को साथ लिया। और उनमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर एलीजर जेरसूम रखा था कि मैं परदेश में मुसाफिर हूँ, और दूसरे का नाम एलीजर ये कहकर रखा कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हो, और उसने मुझे फ़िरौन की तलवार से बचाया। और मूसा का ससुर यत्रो उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उसे बियाबान में ले आया, जहाँ खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा कि मैं तेरा ससुर यत्रो तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से मिलने को बाहर निकला और कॉर्निश बजा लाकर उसको चूमा, और वो एक दूसरे की खैर-ओ-फायत पूछते हुए खैमा में आए। और मूसा ने अपने ससुर को बताया कि खुदावंद ने इसराइल की खातिर फ़िरौन के साथ क्या क्या किया और इन लोगों पर रास्ता में क्या क्या मुसीबतें पड़ी, और खुदावंद उनको किस किस तरह से बचाता आया। और तो इन सब एहसानों के सबब से खुदावंद ने इसराइल पर किया कि उन्होंने मिस्रियों के हाथ से निजात बख्शी, बाग बाग हुआ। और यत्रो ने कहा कि खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फ़िरौन के हाथ से निजात बख्शी, और जिसने उस कौम को मिस्रियों के पंजा से छुड़ाया। अब मैं जान गया हूँ कि खुदावंद सब माबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गुरूर से किए उन पर गालिब हुआ। और मूसा के ससुर यत्रो ने खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे चढ़ाए, और हारून और इसराइल के सब बुजुर्ग मूसा के ससुर के साथ खुदा के हुजूर खाना खाने आए। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा, और लोग मूसा के आस पास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के ससुर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा कि ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है, तो क्यों आप अकेला बैठा है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका सबब ये है कि लोग मेरे पास खुदावंद से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें से कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के ससुर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तू बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ, और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और उनके सब मामले खुदा के पास पहुँचा दिया कर, और तू रसूम और शरीयत की बातें उनको सिखाया कर, और जिस रास्ता उनको चलना और हर काम उनको करना हो वो उनको बताया कर। और तू उन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकम बना दे कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें, और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाएं और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। और अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे तो तू सब कुछ झेल सकेगा, और ये लोग भी उनको अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। और मूसा ने अपने ससुर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चनाचे मूसा ने सब इसराइलियों में से लायक अशखास चुने और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों के ऊपर हाकम मुकर्रर किया। सो यही हर वक्त लोगों का इंसाफ करने लगे।
मुश्किल मुकदमात तो वो मूसा के पास ले आते थे, पर छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर देते थे। फिर मूसा ने अपने ससुर को रुखसत किया और वो अपने वतन को रवाना हो गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कलाम तूने हमें खुदावंद पढ़ने के लिए दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद तूने हमें सिखाया कि खुदावंद जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मुश्किलें हों, तो खुदावंद हम अपने लोगों के साथ शेयर करें। और खुदावंद तू हम में से हर एक को हिकमत और दनाई, अक्ल और फ़हम दे कि हम छोटे छोटे मामलात को खुदावंद खुद ही सुलझाएं। और खुदावंद जो बड़ी बातें हों उनको हम तेरी हजूर में लेकर आएँ, तेरे आगे रखें, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों की फ़िक्र करता है। और खुदावंद तो उनके लिए खुद लड़ता है, उनकी मुश्किलों को तो दूर करता है। खुदावंद इसी तरह जितने अजीज़ इस दुआ में शामिल हैं खुदावंद उन पर अपना बड़ा फजल कर, रहम कर, उनकी हर मुश्किल को, हर दुख को, तकलीफ़ को, हर कमी कमज़ोरी को, लाचारी को, बेरोज़गारी को अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तू हल कर, अपने लोगों को डिलीवर कर, हर तरह की ब्लेसिंग खुदावंद इनको दे। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ और हिकमत और दनाई, अक्ल और फ़हम से भी मामूर कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन।